नमस्कार, हाजिर हूँ मैं नई कहानी के साथ और आज की कहानी है आपदा में अवसर। लॉकडाउन के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीविज़न पर आकर जब आपदा में अवसर पर काम करने की बात की थी, उसके बाद से उनके समर्थक, उनके प्रशंसक और भारतीय जनता पार्टी ने इसको कामयाबी का एक मूल मंत्र बताया और ढेर सारे राज्यों ने इसको अपने कार्य सूची में शामिल किया और कहां कहां आपदा काल में अवसर हो सकते हैं इसको लेकर बातचीत शुरू की, इस पर काम करना शुरू किया। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के विरोधी या कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी इस सूत्र वाक्य का मजाक भी उड़ाते हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक अलग तरह का उपहास भी चलता रहता है। लेकिन आपदा में अवसर कुछ नौजवानों के लिए जीवन का मंत्र बन गया और मैं आज ऐसे ही दो नौजवानों की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, दो युवाओं की कहानी बताने जा रहा हूं जिन्होंने साबित किया है कि आपदा में अवसर जीवन का सूत्रवाक हो सकता है, जीवन में कामयाबी का सूत्रवाक हो सकता है। इन दोनों नौजवानों ने अपने जीवन में आपदा में अवसर की तलाश के लिए अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उन्होंने बाहर की समस्याओं को देखने की बजाय अपने अंदर झांका और अपने अंदर से एक ऐसी ऊर्जा का संचार किया, एक ऐसी ऊर्जा को गतिशील किया या कहिए कि उसको बाहर निकाल के लाया, जिससे आज उनकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम क्षेत्रों में उनके नाम की चर्चा है और वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। वो और भी कामयाब हो सकते हैं और वो दूसरे नौजवानों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं और बन रहे हैं। देखा जाए तो पिछले 4-5 महीनों के अंदर इन दोनों ही नौजवानों ने, इन दोनों ही युवाओं ने अपना एक नाम अपने समाज में, अपने परिवेश में, अपनी कला से एक मंजिल की ओर आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकता है उसको तलाश लिया है इसी आपदा काल में। इन दोनों नौजवानों के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ढेर सारे लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो इन नौजवानों से परिचित हैं। पहला नौजवान जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं उसका नाम है रैपर दुले रॉकर। ये इसका असली नाम नहीं है, लेकिन ये इस रूप में ख्याति पा रहे हैं। दुलेश्वर टांडी, उड़ीसा के काला हांडी के रहने वाले दुलेश्वर हांडी के लिए इस आपदा काल ने एक ऐसे अवसर का सृजन कर दिया है जिससे वो अपने लिए कामयाबी की एक सीढ़ी तलाश लिया है उन्होंने। दुलेश्वर ग्रेजुएट हैं, रैप लिखते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने इर्द गिर्द जो उनके समस्याएं हैं, जो उस तरह के नौजवानों की, जो उन जैसे नौजवानों की जो समस्याएं हैं जो वो महसूस करते हैं, उसको अपने शब्दों में ढालते हैं और उसको रैप के रूप में सामने रखते हैं। उनके रैप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वो यूट्यूब चैनल के जरिए बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं और अपने लिए एक ऐसी दुनिया में जगह बनाने की कोशिश में लग गए हैं जिस दुनिया में कभी वो सपने देखा करते थे। दुलेश्वर यानी दुले रैपर चाहते तो थे संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाना, लेकिन उनको मालूम था कि उनके लिए ये रास्ता बहुत आसान नहीं है। उनको पहले रोटी का इंतजाम करना था, अपने परिवार की चिंता करनी थी और इसीलिए दुले अपने पास के शहर कालाहांडी के ज़िले से निकलकर उनके पास का शहर छत्तीसगढ़ में रायपुर में पहुंचते हैं और वहां छोटी मोटी नौकरी करते हैं। उनके सपने को उन्होंने आगे के लिए रोक रखा था, लेकिन इसी आपदा काल में जब वो नौकरी चली गई या उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने अपने घर लौट जाना है, अपने गांव लौट जाना है, लेकिन वो अपने घर लौटकर अपनी टूटी हुई झोपड़ी में लौटकर शांत नहीं बैठे। उन्होंने अपने लिए कुछ बुनना शुरू कर दिया, कुछ चुनना शुरू कर दिया और उनको लगा कि उनके लिए संगीत अभी रास्ता बन सकता है और उन्होंने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया और उसको रैप के रूप में सामने रखना शुरू किया।
1, 2, 3, और शुरुआत में तो उन्होंने अपनी भाषा में वीडियो बनाए, उसके बाद यूट्यूब पर चैनल बनाकर उन्होंने हिंदी में, उनको लगा कि हिंदी के ज़रिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और नौजवानों का दर्द रखने लगे। वो आदिवासी इलाके से आते हैं, आदिवासी इलाकों में एक नौजवान का दर्द क्या हो सकता है, उनकी समस्याएं क्या हो सकती है, एक सपने की स्थिति क्या हो सकती है, उसको लिखना शुरू किया और उसको गाना शुरू किया। और आप देख सकते हैं कि उनके वीडियो में किस तरह के माहौल में, किस तरह की कमी में, किस तरह के अभाव में भी वो इस तरह का रैप बनाने की हिम्मत कर रहे हैं, इस तरह के रैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें आता बस लूटना, तुम्हें आता बस चुराना, हम लेंगे अपना हक छीन के, तुम्हें खड़े खड़े देखना, तुम्हें आता बस लूटना, तुम्हें आता बस चुराना, हम लेंगे अपना हक छीन के, तुम्हें खड़े खड़े देखना, खड़े खड़े देखना, बंद करो फेंकना, बंद करो भोंकना, बड़े बड़े वादे, झूठे झूठे कस्में, जिसमें इतनी सी भी सच्चाई तो है नहीं, बस जुमला ही जुमला है, सिस्टम ये खोखला है, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, गद्दारी, बदकारी, चोर लूटे रहे यहाँ साधुओं के भेष में, गुंडे निकले हैं मंत्री बनने की रेस में। रैपर दुले रॉकर के बारे में एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको कि रैपर दुले रॉकर की जैसे लोकप्रियता बढ़ने लगी तो ट्विटर पे विशाल डडलानी ने उनको ऑफ़र किया कि आप आइए और हमारे साथ गाइए। डडलानी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो नई प्रतिभाओं को मंच देते हैं, नई प्रतिभाओं को अवसर देते हैं। लेकिन दुले को शायद वो ऑफ़र पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि दुले कुछ और करना चाहते हैं। दुले अपनी आवाज़, अपने क्षेत्र की आवाज़, अपने क्षेत्र के नौजवानों की तकलीफ़, व्यथा, संघर्ष, इन चीज़ों को समाज के सामने रखना चाहते हैं और इसीलिए दुले ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया है। फिलहाल दुले अपने गांव में बने रहना चाहते हैं और उनका मकसद अपने रैप के जरिए अपने क्षेत्र की, अपने पीढ़ी की व्यथा को कहना है, जारी है। और सबसे अच्छी बात है कि दुले अपने संघर्ष, अपने बीच के अपने नौजवानों के संघर्ष को अपनी भाषा में, अपने रैप में जगह देते हैं और उसको अभिव्यक्ति देते हैं। तो ये है रैपर की कहानी, ये है दुले रैपर रॉकर की कहानी। और अब मैं दूसरी कहानी जो बताने जा रहा हूँ आपको, वो कहानी है नेहा सिंह राठौर की, बिहार के कैमूर इलाके से। यह इलाका भी बहुत विकसित नहीं है। कैमूर एक पहाड़ी इलाका है और वहाँ से संघर्ष और एक ग्रेजुएशन करने के बाद जो नौजवानों का संघर्ष हो सकता है, उस संघर्ष से गुजरते हुए, चूँकि अंदर में कोई कलाकार छिपा था, उनके अंदर में एक गायिका छिपी थी और उस गायिका को उन्होंने इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में बाहर निकाला। लेकिन उनको लगा कि उनको लोगों की आवाज़ बननी चाहिए और इसके बाद उन्होंने लिखना शुरू किया। सबसे खास बात यह है कि नौजवानों की जो पीड़ा है वो नेहा के गाने में दिखाई देती है और नेहा के गानों में व्यवस्था के प्रति जो तंज दिखाई देता है, और भोजपुरी में गाती हैं और भोजपुरी में इस तरह के प्रयोग शायद बहुत कम हुए हैं और ये नेहा की खासियत। और इसीलिए नेहा के गीत लोकप्रिय होते गए। नेहा ने अपने गानों से सोशल मीडिया पर एक जगह बनाई, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और इसके बाद वो रुकी नहीं। जब देश में बेरोजगारी को लेकर पूरा संघर्ष चल रहा था, वर्चुअल मीडिया में एक आंदोलन चल रहा था, तो धड़ाधड़ उन्होंने बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारों की समस्या को लेकर इतने सारे गाने लिखे, ऐसे गाने लिखे जो सचमुच बेरोजगारों के दर्द को बयां करते हैं और इसीलिए नेहा सोशल मीडिया पर छा गई। अच्छे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आइए एक नजर अच्छे दिन की तरफ। कि कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। आत्मनिर्भर भारत। बास छिलो बासवे से बेना बनाओ, अरे बेना बेची बेची आत्म निर्भर हो जाओ।
कि डेवलपमेंट के आस पे बांस ढुकाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो, कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। खाए कोई माहुर कोई फांसी लगावे, अरे और केहू खांसत खांसत मरी जावे, कि भाया सब कर करे जावा जुड़ाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो, कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। समझे न पवनी तोहर मन के इरादा, अरे भाषण के कुइया में भसा गईनी दादा, कि साहेब बन के बाहर रुपिया देखाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो, कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। नेहा की लोकप्रियता की कहानी भी बढ़ती चली गई और नेहा के सामने अब एक चैनल से ऑफर है जो बिहार चुनाव में कवरेज के दौरान उनका इस्तेमाल करना चाहती है, उनके व्यक्तित्व का, उनके गीतों का और उनकी कला का इस्तेमाल करना चाहती है। तो इस तरह से नेहा ने अपने लिए इस कोरोना काल में अपने काबिलियत से, अपनी क्षमता से और अपनी उस सकारात्मक रचनात्मकता से जगह बनाई। इन दोनों युवाओं ने अपने सोच के जरिए, अपने सोशल कनेक्ट के जरिए एक अलग पहचान बनाई है और इसीलिए मैं अपने इस वीडियो में उनके बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि ये दोनों नौजवान, ये दोनों युवा हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। ये छोटी जगहों के ज़रूर हैं, लेकिन इरादे इनके छोटे नहीं हैं, इनके इरादे बड़े हैं। ये अपने समाज से अलग नहीं होना चाहते हैं, अपने समाज की बात कहना चाहते हैं और अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पर इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत सारे नौजवान बहुत सारा समय खर्च करते हैं, लेकिन क्या हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अगर देखा जाए तो नेहा और डुले रॉकर ने ये हमें बताया है कि कैसे हमें किसी मंच का सकारात्मक इस्तेमाल करना है। तो ये थी नेहा सिंह राठौर और डुले रॉकर के बारे में मेरी वीडियो स्टोरी। ऐसी ही स्टोरी के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। और हाँ, मैं आपसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हमारी कोशिश ये है कि अधिक से अधिक लोगों तक सकारात्मक मैसेज पहुँचे, अच्छी बात पहुँचे और इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी उसमें सहयोग करें। धन्यवाद। Cause Black Lives Matter. Black Lives Matter. Raise your voice. Raise your voice. We are the future. We are the future. Raise your voice. Raise your voice. No discrimination. No discrimination.